नमस्कार, फिर से हम लोग आ चुके हैं प्रैक्टिस एजुकेशन में। तो आज हम लोग सीखेंगे फ्लावर इन डिटेल। आप लोग देख सकते हैं ऊपर हेडिंग डली हुई है, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पिछली वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, ओवरी क्या होती है। पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताई थी। ओवरी के बाद एक शब्द मैंने उपयोग किया था, वो था ओव्यूल। ओव्यूल ये होता है ओव्यूल। ओव्यूल, तो ओव्यूल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में उतनी बताया नहीं था आप लोगों को ओव्यूल होता क्या है। इस वीडियो में ओव्यूल के बारे में भी जानेंगे और कई सी चीज़ें जानेंगे, कैसे होता है पॉलिनेशन, कैसे होता है पॉलिनेशन, होता क्या है, सारी बातें जानेंगे। तो आइए जानते हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एंथर फिलामेंट। तो बताया था मैंने आपको कि एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंथर और फिलामेंट मिलेगा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्लावर भी दिखाया था। तो एंथर फिलामेंट मिलके बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैंने एंथर को, ये देख सकते हैं आप, मैंने एंथर को जो है खोला हुआ है। क्या हुआ, इस पार्ट को मैंने इस पार्ट को यहाँ पे देखिए खोला हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को 4 बॉक्सेस दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसमें आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। डॉट लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन सेक। जो मैंने आपको बताया था कि यही मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाके अटैक करता है, फिर जाके रहता है। तो यही पॉलन सेक जाता है कहाँ पे, स्टिग्मा पे। कहाँ जाता है, पॉलन सेक जाता है स्टिग्मा पे। ये पार्ट, ये फ्लावर का ये पार्ट स्टिग्मा पे जाएगा। अगर स्टिग्मा पे जाता है तो ये अगर स्टिग्मा पे जाने के बाद अगर पूरी प्रोसेस होती है तो उससे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताई थी, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। आप लोगों को याद होगा सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने बताया था कि अगर एक फ्लावर है, कोई अगर एक फ्लावर है, अगर उसी का एंथर, क्या उसी का एंथर, मतलब एंथर को अगर खोल दें हम लोग, पॉलन सेक, अब पॉलन सेक बोलेंगे, पॉलन सेक अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दूसरे, उसे कहते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। अगर किसी दूसरे फ्लावर का, क्या, अगर किसी दूसरे फ्लावर का अगर ये पॉलन सेक अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप लोगों को क्लियर होगा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपरी परत। क्या, स्टिग्मा के जो ऊपर होता है, मतलब स्टिग्मा पे जो लगा होता है, ऐसा होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसा ऐसा निकला होगा। ये डॉट 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 स्ट्रक्चर होंगे, ये डॉट 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 स्ट्रक्चर होंगे। तो उस पे ये पॉलन सेक सबसे पहले इसी पे अटैक करता है। तो ये पॉलन ग्रेन यही होता है, पॉलन ग्रेन होता है। उसके बाद ये पॉलन ग्रेन के पहले स्टिग्मा में जाएगा, फिर स्टाइल में, फिर ओवरी में। तो ओवरी में होता है, फिर ये ओवरी के बाद अपना आगे फ्यूज़न करता है। क्या कहता है, फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब क्या होता है वो भी आपको आगे में बताएंगे। तो ओव्यूल क्या होता है बता रहे हैं आपको। ओवरी तो आप लोग जान गए होंगे, ओव्यूल ओवरी होता है और ओव्यूल ही होता है। ओवरी और ओव्यूल में मेन डिफरेंस जानिए क्या होता है। ओव्यूल के ऊपर वाला लेयर, ओव्यूल की ऊपर वाली परत को हम कहते हैं ओवरी, और ओवरी के नीचे वाली परत को कहते हैं हम ओव्यूल। मतलब ये देखिए आप लोग, ये अगर ओवरी होगा आप लोगों का तो ये उसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। क्या होगा, ओव्यूल। पहले ओवरी होता है, फिर ओव्यूल होता है। उसके बाद यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इस वाले पार्ट पे। ये क्या है, ये मैंने इस वीडियो में मैंने एंथर को खोला था। इस पार्ट में मैंने एंथर को खोला था तो आप लोगों को ये मिला। अब इस पार्ट में मैं किसको, ओवरी को खोलूँगा। किसको खोलूँगा, ओवरी को खोलूँगा। मैंने ओवरी को इतना बड़ा कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। अगर जब ये मैंने पॉलन सेक स्टिग्मा पे आएगा, याद है, पॉलन सेक स्टिग्मा पे आएगा, फिर स्टाइल पे, फिर ओवरी पे, फिर ओवरी में, ओवरी में फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आया आप लोगों का पॉलन सेक, मेल गैमेट भी बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, मेल गैमेट या फिर पॉलन सेक। पॉलन सेक ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप लोगों को प्लांट में बोलना है तो ये क्या हो गया,
पॉलन स्टिक जब अंदर आता है तो आप लोग देख सकते हैं पहले वो न्यूक्लियस के पास जाता है। सेल्स में न्यूक्लियस होता है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो ये पहले न्यूक्लियस में जाता है, तो न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज़न करता है वो क्या, न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज़न करता है तो उसे बोलते हैं डिफ्यूज़न विद न्यूक्लिय। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न विद न्यूक्लिय। उसके बाद ये आता है एग सेल्स के पास। आप लोगों को पता होगा ओवरी में एग सेल्स होती हैं, ये जैसे एग सेल्स होती हैं, जैसे पॉलन स्टैक यहाँ पे पॉलन स्टैक होता है, वैसे ही ओवरी में होती हैं एग सेल्स। जब ये पॉलन स्टैक ओवरी के पास आएगा, कहाँ आएगा, पॉलन स्टैक ओवरी के पास आएगा, तो ये करेगा आपका, क्या करेगा, डिफ्यूज़न विथ एग सेल। क्या करेगा, डिफ्यूज़न विथ एग सेल। तो पूरा मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहले एंथर को मैंने खोला, वहाँ पे पॉलन स्टैक दिखाया, आप लोगों को पॉलन स्टैक क्या होता है उसके बारे में बताया, पॉलन स्टैक कैसे अंदर आता है ओवरी के पास वो भी बताया, किसके थ्रू आता है वो भी बताया। उसके बाद मैंने ओवरी को खोला, ओवरी में डिफ्यूज़न विथ न्यूक्लिय होता है और ये फिर डिफ्यूज़न विथ एग सेल होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ, पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, पॉलिनेशन को ही हम लोग कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंथर और फिलामेंट मिलके बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन या फिर पॉलिनेशन या फिर रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या फिर रिप्रोडक्शन। तो ये पॉलिनेशन कहते हैं या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।